मुस्कुराती रहोगी या कुछ बोलोगी भी? घोरा बहरा गई हो का? हाँ बहरा ही गए हैं, क्योंकि हमरा भी ब्याह तय हो गया है। किसके साथ? एक लड़के के साथ। चल पागल, किसी का लड़की के साथ भी होता है क्या ब्याह? हाँ, पिछले फागुन में हमरे चचेरे भाई का हुआ था एक लड़की के साथ। तुम भी ना अजीब हो। छोड़ो, ये बताओ लड़का कौन है, कैसा है, क्या काम करता है? बहुत अमीर लोग है वो, गाड़ी कोठी सब है उनके पास। यहाँ तक कि हमरे ब्याह में होने वाला सारा खर्चा वो लोग ही उठाएंगे। ब्याह की खरीदारी के लिए पूरा 1 लाख रुपया देकर गए हैं। साड़ी और गहनों की दुकान है उनकी। फिर तो बढ़िया है, लेकिन आजकल धोखाधड़ी भी बहुत है। लड़के वालों के बारे में एक बार अच्छे से पता कर लेना। और लड़का कैसा है? वो तो हम अभी तक देखे भी नहीं है, पर सुने हैं एकदम ही ऋतिक रोशन जैसा है। और अगर रोशन लाल चाचा जैसा हुआ, मुंह में दांत नहीं, सर पे बाल नहीं, तो? नहीं नहीं, अम्मा फोटो देखी है, ऐसा नहीं है। लड़का बाका जवान है। गौरा, एक बात याद रखना, दूल्हे और नारियल को घर पे लाने के बाद ही पता चलता है कि कैसा निकलेगा। और ये अमीर माँ बाप के लौंडे बहुत अय्याश होते, जुआ, दारू, सिगरेट सब करते हैं। पैसे के बल पे किसी गरीब लड़की से ब्याह करते और फिर बाद में किसी सुनसान जगह पे छोड़ के भाग जाते। लड़की शोर काहे नहीं मचाती? लाश कैसे शोर मचाएगी? हाय दैया, तो अब क्या करें? तुम एक काम करो, एक बार लड़के से खुद मिल लो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हम अकेले कैसे? तुम भी चलो ना हमारे साथ। अरे हम कैसे? परसों हमारा ब्याह है। तो कल चलो। तुम भी तो हमारी एक सहेली हो, तुमको हमारी मदद करनी पड़ेगी। चलो ना। ठीक है, कल चलते। वो कहो, आराम से। वो सोम बेटा, जरा जूता सुंघाओ। हमें लगता है कि जीजी को दौरा पड़ गया है। वो रास्ते में गाड़ी का एसी बंद रखा था, तो हो सकता है गर्मी की वजह से इसको चक्कर आ गया हो। पर नानी, हम तो पूरे रास्ते गाड़ी में से चलाए थे। तो सर्दी की वजह से चक्कर आ गया होगा। वो परदेसी, पानी लेकर आओ। अरे पानी ला परदेसी। हम डॉक्टर को बुलाएं कहाँ? ये तो रोज की बात है। नहीं, हमारा मतलब ये कि ये जिज्जी ना हमारी ससुराल और मायका दोनों की जिम्मेदारी लेके इतना दौड़ा भाग करती है कि थक जाती है। हम उनको मना करते हैं, हम कहते हैं कि भाई ससुराल को संभालो, ससुराल को देखो, पर वो मानती नहीं है। बहुत प्यार करती है हमसे। भाभी ननद का रिश्ता तो प्यार वाला ही होता है, कुछ ज्यादा ही प्यार। छोटी मालकिन पानी। हाँ ला परदेसी। वाह, संभल के। खत्म। पानी खत्म। परदेसी ला और दे। होश आ रहा है। कंचन, ठीक हो ना? सोम, हाँ हम ठीक है, हम ठीक। लो जीजी, पानी पियो। कितने अच्छे संस्कार हैं तुम्हारे। हमारा आशीर्वाद है कि तुम्हारा ब्याह
किसी बहुत ही अच्छे घर में हो। दादी, आपने आशीर्वाद दिया तो पूरा तो होगा ही। दरअसल हम ट्विंकल को पसंद करते हैं और उनसे शादी करना चाहते हैं। वाह, जीजी की सर्दी निकल गई? कैसी तबीयत है? ठंडा या गरम? दादी, बताइए आपको ट्विंकल कैसी लगी? हाँ हाँ हाँ, जीजी बताइए ना, कैसी लगी सोम की पसंद? लगता है गंगा जी और कंचन जीजी को हमारी ट्विंकल पसंद नहीं आई। गलती हमारी है। मैं ट्विंकल को हाँ करने से पहले दादी से पूछ लेना चाहिए था। हमने सोचा भी था दादी कि सबसे पहले आपको बताएं, लेकिन वो शाबाश हमरे पोते। ये सही कही सोम ने। अब मामला हमरे हाथ में आएगा। दादी हमें माफ कर दीजिए। पागल हो तुम सोम? दादी का आंख का तारा हो तुम। अरे ट्विंकल तो फिर भी सुंदर है। अगर बरगद वाली चुड़ैल के साथ तुम्हारा ब्याह हो ना, तो भी तुम्हारी दादी माँ हाँ ही बोलेंगी। हम सच कह रहे हैं, हम जानते हैं उन्हें। तुम्हारी पसंद तो ना बोल ही नहीं सकती। जिस दिन वो ना बोलेंगी ना तुम्हारे पसंद की, समझ लो वो दिन उनका आखिरी दिन होगा। चांद में दाग हो सकता है, लेकिन तुम्हारी दादी माँ तुम्हारे पसंद में दाग ढूंढे, ऐसी घटिया सोच नहीं है तुम्हारी दादी माँ की, है ना सासू माँ? अम्मा, मकड़ी ने अच्छा जाल बुना है, फंस गई तुम। अरे बिटुआ, तुम्हारी पसंद से अच्छा तो और कुछ हो ही नहीं सकत है। हमें जे ट्विंकल बहुत ही अच्छी लगी। दादी हम तो घबरा गए थे। आप इतनी देर से हमारी बात का जवाब नहीं दे रही थी, तो हमें लगा शायद आपको ट्विंकल पसंद नहीं आई। है ना बिटुआ, वो पूजा से आए ना तो तनिक थक गए थे, और फिर आते ही तुमने वो इतनी बड़ी खबर दे दी कि हम तो कछु बोलने के काबिल ही ना रहे। हाँ बेटा, दिल की खुशी ने मुंह से आवाज ही ना निकलने दी काफी देर। हम कहे थे ना, सोम की दादी और सोम की बुआ को सोम की पसंद पर पूरा विश्वास है। पुष्पा जी, हमारी जरा मदद कीजिए ना। जी। ये पकड़िए आरती की थाली। सबसे पहले हमारी सासू माँ की आरती करिए, उसके बाद हमारी ननद का, और उसके बाद उनकी बेटे राहुल। हाँ हाँ, क्यों नहीं। ट्विंकल बेटा, अब तुम अपनी ददिया सास और बुआ सास की आरती लो। तुम्हारे लिए इनका आशीर्वाद सबसे जरूरी है। हाँ जी मम्मी जी।
बहुत सारा आशीर्वाद बेटा। जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। बेटा चल, अब हम तुम्हारी आरती उतार ले। लाओ भाभी, अपने भतीजे की आरती हम उतार लेते हैं। आप तो हमारी आदत जानती हैं, बहुत प्यार करते हैं ना अपने भतीजे से। आओ बेटा। बुढ़िया, आज हमारी पसंद की बहू तुम्हारी आरती उतार रही है। बहुत जल्द हम दोनों मिलकर तुम्हारी फोटो की आरती उतारेंगे। 1 2 3 4 5 1 2। ये कहा है? अरे रुपया है, रुपया। देख रहे हो भगवान, इतने सालों से रुपया नहीं देखा ना, तो रुपये की शक्ल भी भूल गए। अरे कहाँ से आए ये रुपए? रुपया है, कोई सांप नहीं है जिसे चौंक रहे हो कहाँ से आया। हराम का रुपया सांप जैसा ही होता है लक्ष्मी। जब डसता है ना तो किसी एक को नहीं पूरे परिवार को बर्बाद कर देता है। अपने ये प्रवचन अपने जजमानों को सुनाइए। और रुपया बर्बाद नहीं, आबाद कर देता है। अरे मुंह जोरी ना करो, साफ साफ बताओ कहाँ से आया रुपया? गौरा का ब्याह पक्का कर दिए हैं और उसका ससुराल वाला देकर गया है ये रुपया। अरे ब्याह तय कर दियो हो या बेच दियो गौरा को? अरे राम 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 राम, अरे हम काहे बेचेंगे गौरा को? हम उसकी माँ हैं, वो भी सगी। तो रिश्ता तय करने में लड़की के घर वालों को भला कौन रुपया देता है लक्ष्मी? करोड़पति खानदान देता है। लड़का का नाम सोमनाथ शुक्ला है। हम देखे हैं फोटो, बहुत बढ़िया लड़का है। गहना का और साड़ी का दुकान है। और पैसा इसलिए दिए हैं क्योंकि उनके पास बहुत है और उनको अपने लिए गौरा जैसी सरल सुंदर सुघड़ बहू चाहिए। गौरा की बात हुई लड़के से? पगला गए हैं क्या? ऐसे थोड़ी ना होता है। अरे गौरा ने तो अभी तक लड़के का फोटो भी नहीं देखा है। अरे क्या कर रहे हो? सारा मेहनत बेकार कर दिया। कर क्या रहे हैं आप? फट जाएगा। लक्ष्मी रुपया दो। अरे आप करना क्या चाहते हैं? रुपया वापस करने जा रहे हैं। अरे घर आई हुई लक्ष्मी को कोई ठुकराता है काहे से? हाँ, क्योंकि शादी नहीं सौदा है। गौरा की शादी उसकी मर्जी से होगी, किसी की जबरदस्ती से ना ही। अरे कहाँ फंस गए भगवान? अरे गलत आदमी से फंस गए हम। इस आदमी को न तो अपनी लक्ष्मी की कदर है और न घर आई हुई लक्ष्मी की। वो पैसे वाले तो का कुछ भी कर सकते हैं। अरे हमारी गौरा कोनो गाय भैंस नहीं है, कोई भी पैसे देगा उसके हाथ में उसकी रस्सी थमा देंगे। अरे हमारी गौरा की मर्जी से उसकी शादी होगी और ना नहीं होगी, भले जिंदगी भर उसे बिठा कर खिलाना क्यों ना पड़े। समधन जी, महादेव की कृपा से तिलक की रस्म तो अच्छे से हो गई। और अम्मा जी का आशीर्वाद भी मिल गया। अब रीति रिवाज के हिसाब से आगे की रस्में भी जल्दी से कर लेते हैं। फिर पूस का महीना भी शुरू होने वाला है, उसके बाद हम कोई शुभ कार्य कर ही नहीं पाएंगे। आप चिंता ना करें भाई साहब, जितनी जल्दी आपको है ना उससे ज्यादा जल्दी हमें है सोम के ब्याह के लिए। अब हमें आज्ञा दी। अच्छा चलो अम्मा, हम भी जाते हैं अपने घर। अरे वाह, क्या बात है? तुम कह रही हो तुम खुश हो, लेकिन दिख तो नहीं रही। अब बेटा दुखी है तो खुश कैसे दिख सकते हैं? तुम आज ट्विंकल से मिलवा दिए हो, वरना सीधा तुम्हारे ब्याह के वक्त मिल लेते। मुंह दिखाई का लिफाफा हाथ में थमा के चले जाते हम। सोम बिटवा, हमारा ना से कम अपना भुआ का तो ख्याल किए होते। इतनी बेचैनी से तो बिल्ली भी अपना दूध ना ही ढूंढती है जितनी बेचैनी से तुम्हारी भुआ तुम्हारे लिए लड़की ढूंढ रही थी। हुआ जो हो गया सो हो गया। अब तुम बताओ आगे क्या करना है? जो तुम कहोगे हम करेंगे। अब सोम बेटा, अगर हम कहें कि ट्विंकल हमें पसंद नहीं है
का तुम उसके साथ रिश्ता तोड़ दोगे? बोलो ना बेटा सुन, अगर हम ना कहें तो का तुम ट्विंकल के साथ रिश्ता तोड़ दोगे? हुआ हमने कहा ना, जो कुछ भी हुआ बहुत जल्दबाजी में हुआ, और कल ही मम्मी ने उनसे बात की। अरे कल ही हम ट्विंकल के माँ से बात किए थे, अब वो हाथों के पीछे पड़ गई। पर एक बात है, सोम ने 1000 बार हमसे कहा है कि दादी और बुआ की पसंद होनी चाहिए। अब हम आप लोगों को बताना चाह रहे थे पर मौका ही नहीं मिला। भाभी, गाजरों में गुटली मिलाने की कोशिश ना कीजिए। आप तो हमारी आदत जानती हैं। हम सिर्फ सोम से पूछ रहे हैं कि अगर हम ना कहें तो का वो ट्विंकल से रिश्ता तोड़ देगा? हमको जवाब चाहिए बस। हाँ, हम ट्विंकल से रिश्ता तोड़ देंगे। वाह, क्या बात है बेटा। या सोम बेटा, हमें बहुत गर्व है कि तुम हमरे बेटे हो। ये तो संस्कार है जो हमने तुम्हें दिए। ये भाभी क्या कर रही है? नया पत्ता निकाला है, अब देखो क्या होता है। जब भी शुक्ला खानदान में त्याग और आज्ञाकारिता की बात होगी तो सोम का नाम सबसे पहले आएगा। और जब बच्चों की खुशी का गला घोटने की बात होगी तो नहीं मम्मी, हम बुआ को कुछ मत कहो, ये हमारा फैसला है। हम तो उनका नाम ही नहीं लिए, तुम ही बोले कंचन बुआ। ठीक है, हम अभी पुष्पा जी को फोन करके रिश्ते के लिए मना कर देते, कह देते हैं कि कंचन जीजी को ट्विंकल पसंद नहीं। अरे भाभी, क्या कर रही हो? हम तो सिर्फ सोम से पूछे थे कि वो क्या करेगा। हम ये कब कहें कि हमें ट्विंकल पसंद नहीं है? सोम की पसंद को हम नापसंद कर सकते हैं कभी? देख रही है सासू माँ, ये बुआ भतीजा एक दूसरे को कितना प्यार करते हैं, किसी की नजर न लगे इनको। हाँ बहू, सब देख ही तो रहे हैं।